चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा सर के बुक 10वां के लिए त्रिकोणमिति को देख रहे थे और उसमें आपका 28 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया गया है। और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 29 नंबर से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। और आपका इसके बाद 2 और वीडियो आएगा और उसके बाद आपका 8.4 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1/1 माइनस साइन थीटा माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल आना है 2 tan थीटा बटा कॉस थीटा। अब हमको सोचना है कि साइन के रूप में दिया हुआ है और कॉस के फॉर्म में लाना है, यानी ऊपर में 2 tan थीटा बटा नीचे में है कॉस थीटा और ये साइन और कॉस के रूप में केवल साइन का फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ नहीं करेंगे, जब इस तरह के डाटा रहे तो आगे हमको दिया गया है कि एलसीएम लेकर के आगे बढ़ें। तो हम एलसीएम लेकर के यहाँ इस क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए हम एलएचएस में चल रहे हैं। एलएचएस में आपका क्वेश्चन है 1/1 माइनस साइन थीटा माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा। इसको आप एलसीएम लीजिएगा बाबू। तो देखिए यहाँ पर जब एलसीएम ना होता है तो गुना करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये वाला हो जाएगा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कटेगा, बटा के जोड़ आप जिस तरह बनाते हैं तो इससे इसमें भाग देते हैं, पूरा में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ऊपर में कितना, तो 1 प्लस साइन थीटा, एक से गुना होगा तो इतना ही बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस चिन्ह है इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा आपका कट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बच जाएगा और माइनस में रहता है इसलिए हम लोग पोस्ट में लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा लिख दिए। ये -1 कोस तोड़ेंगे तो अब माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, ये इसको हम लोग ये कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको ये कहेंगे, इसको बी कहेंगे। आप फार्मूला पढ़े हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी एक बार जुटा हुआ है एक बार घटा हुआ है और गुना में, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर साइन थीटा है तो यहाँ पर मिलेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम आगे की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ये देखिए -1 प्लस 1 आपका कट जाएगा और साइन थीटा आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा। ये देखिए बट्टा में आप वर्ग सूत्र में पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए यहाँ से ऊपर में 2 साइन थीटा बट्टा में देखिए बाबू कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा गुना कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, साइन 2 साइन थीटा, अब देखिए इसके बट्टा में हम एक कॉस थीटा यहाँ पर लिख दे रहे हैं और एक गुना 1 बटा कॉस थीटा। जैसे देखिए 2 साइन थीटा और एक में गुना करेंगे तो आपका 2 साइन थीटा बचेगा और कॉस थीटा के एगो हम भागा में रह दिए और एगो केवल अलगे हम कर दिए यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा। अब देखिए आप पढ़े हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल फार्मूला होता है tan थीटा अनुपात सूत्र में। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए बाबू ऊपर में हो जाएगा 2 और साइन बटा कॉस मिलकर तो हो गया 2 tan थीटा। अब एक से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा और ये बटा देखिए कॉस थीटा, यही ले आना था हम लोग के 2 tan थीटा बटा कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में हम इस तरह से चले तो आपको सिद्ध हो गया कि और एलसीएम लेकर के इस क्वेश्चन में हमको आगे की ओर बढ़ना था। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए हैं और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से आप कॉपी में उतार लीजिएगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर।
30 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बुक में कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन पर आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन आपका है कि कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जो डाटा आपको सिद्ध करने के लिए दिया है एक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी दोनों को यहाँ पर गुणनफल के रूप में सिद्ध कर देना है हम लोग के। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और जो अनुपात सूत्र में आप फार्मूला पढ़े हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल फार्मूला होता है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर में चलेगा। तो इसको देखिए हम LHS में चल रहे हैं बाबू, LHS देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखिए इसको हम चेंज कर रहे हैं। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, स्क्वायर में इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा और बटा साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए माइनस में आपका है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा ये भी है कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बटा में एक छिपा हुआ है। हमें दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर ले रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ देखिए क्या बचेगा 1 बटा ये तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉमन ही है तो यहाँ पर बच्चा में आपका बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए माइनस चिन्ह, ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका कॉमन है तो यहाँ पर आपका बचेगा 1। अब यहाँ से ध्यान दीजिए एक कॉस स्क्वायर थीटा और ये देखिए बाबू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। जैसे देखिए हम लोग व्युत्क्रम सूत्र में पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल फार्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा। अब ये स्क्वायर में है तो हम लोग स्क्वायर में चलेंगे। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा का आपका फार्मूला होता है क्या चीज, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये आपका -1 तो ये -1 हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है बाबू, ये देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए इसको कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हम लोग वर्ग सूत्र में पढ़े हैं कि फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा का। ये देखिए इसको हम आगे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा और ये वाला गुना आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यही चीज आपको ले आना था कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसी टाइप पर आधारित है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में उतार लीजिएगा। ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन था और जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 31 नंबर है और 31 नंबर क्वेश्चन को हम आपको यहाँ बनाकर समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं बाबू, तो 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि tan स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, tan स्क्वायर फाइव और माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल सिद्ध करना है आपका। 31 नंबर क्वेश्चन है tan स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव और इस माइनस में है आपका tan स्क्वायर फाइव और गुना साइन स्क्वायर फाइव इक्वल आपका 0 सिद्ध करना है। तो देखिए आप खूब बढ़िया से आप ध्यान दीजिए, जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे देखिए tan स्क्वायर फाइव, यहाँ थीटा फाइव रहे चाहे डेल्टा रहे चाहे गामा रहे चाहे बीटा रहे चाहे अल्फा रहे, उससे हमको यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। जैसे थीटा कुछ भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, बीटा भी वाला हम लोग बनाए हैं, अल्फा वाला भी बनाए हैं, इसमें फाइव है तो कोई बात नहीं है। tan स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव और माइनस tan स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव इक्वल सिद्ध करना है आपका 0। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यदि कोई भी दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां रहे, जैसे देखिए tan स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव है
तो इस लेवल के क्वेश्चन को हम लोग अभी सिद्ध करे हैं कि जो भी डाटा दिया हुआ है इसको हम लोग गुणनफल के रूप में इतना सिद्ध कर देते हैं। तो इसको हम लोग उस प्रोसेस से जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग काम किए हैं उसके आधार पर इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप के हम लोग बना देंगे। तो ए बना देंगे इस वाला को इस रूप में, तो ए पहले से है इस रूप में, इसको हम बनाएंगे तो माइनस माइनस आपका कट जाएगा, प्लस माइनस तो शून्य सिद्ध हो जाएगा। जैसे देखिए हम एलएचएस में चलते हैं, यहाँ पर एलएचएस में चलते हैं, देखिए आप उतार लीजिएगा एक बार इसको, एलएचएस में चल रहे हैं। देखिए आपका ये tan स्क्वायर फाई है बाबू, तो tan स्क्वायर फाई के तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर फाई और बटा कॉस स्क्वायर फाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर फाई के एंगल के रूप में चल रहा है तो tan स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाई। अब देखिए ए माइनस चिन्ह आपका साइन स्क्वायर फाई है। अब देखिए इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे tan स्क्वायर फाई और एक गुना है आपका साइन स्क्वायर फाई। अब देखिए यहाँ से आप ये दोनों देखिए डाटा को ये साइन स्क्वायर फाई, इस साइन स्क्वायर फाई इसमें हम कॉमन कर ले रहे हैं आपको साइन स्क्वायर फाई। जैसे देखिए इसमें हम साइन स्क्वायर फाई कॉमन कर लिए बाबू, तो इसमें बच गया कितना, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई, इसलिए कि फाई तो हम साइन स्क्वायर फाई तो हम कॉमन कर लिए, तो ऊपर बच गया आपको 1 और नीचे में आपका कॉस स्क्वायर फाई बच गया। ये देखिए माइनस साइन स्क्वायर फाई तो आपका कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया ए माइनस चिन्ह यहाँ पर देखिए ए आपका tan स्क्वायर फाई और ए गुना आप देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पर फाई। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप साइन स्क्वायर फाई और यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 बाई कॉस थीटा इक्वल फार्मूला होता है सेक थीटा, और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में चल रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला आपको बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर आपका फाई है तो सेक स्क्वायर फाई और ये माइनस 1 और ये देखिए माइनस यहाँ से tan स्क्वायर फाई और गुना आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। इसको कुछ नहीं किए हैं, केवल लिखते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर फाई इसको लिख दिए। अब देखिए सेक स्क्वायर फाई माइनस 1 आपका फार्मूला होता है tan स्क्वायर फाई का, जैसे आप पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल फार्मूला आपका होता है tan स्क्वायर थीटा और एंगल यहाँ फाई के रूप में चल रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा और फाई एंगल इसलिए tan स्क्वायर फाई। ये देखिए साइन स्क्वायर फाई गुने tan स्क्वायर फाई और ए माइनस यहाँ से देखिए tan स्क्वायर फाई गुने साइन स्क्वायर फाई है, तो गुना में आगे पीछे से लिखे से कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे इसको भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर फाई और एक गुना देखिए tan स्क्वायर फाई। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर फाई इंटू tan स्क्वायर फाई और माइनस चिन्ह एक चीज प्लस में है क्या, साइन स्क्वायर फाई इंटू tan स्क्वायर फाई, और ये देखिए आपका माइनस में है वही डाटा साइन स्क्वायर फाई इंटू tan स्क्वायर फाई, तो ये देखिए आपका प्लस माइनस दोनों है इसलिए कट जाएगा और कट जाएगा तो आपका जीरो बचेगा, तो ये देखिए जीरो हमको RHS आया। तो इसी तरह से हमको जीरो सिद्ध करना है और पिछले क्वेश्चन के आधार पर ही है, केवल इसमें शून्य साबित करना है, तो शून्य साबित करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इस तरह से काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को आप कॉपी के माध्यम से बैठेंगे और यदि आपके पास हेडफोन है तो और अच्छी बात है, आप कान में हेडफोन लगाकर ही वीडियो को देखें, ताकि अगल बगल से जो भी आपको आवाज़ मिलता है वो आपको नहीं मिल सके, जिससे कि आपका पढ़ाई में डिस्टर्बेंस का मौसम क्रिएट ना हुए। अब देखिए ये 31 नंबर क्वेश्चन था, अब हम लोग नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। जैसे देखिए अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है कि tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई, tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2 इक्वल सिद्ध करना है आपका सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई।
जैसे देखिए यहाँ पर एंगल फाई के रूप में चल रहा है, इससे हमको डराना नहीं है। ये आपका tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई या प्लस 2 इक्वल सिर्फ करना है सेक स्क्वायर फाई इंटू कोसेक स्क्वायर फाई। अब इस क्वेश्चन में किस तरफ से हमको बाहर जाए, इस क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से देखिए। जैसे यहाँ पर tan और कॉट के रूप में दिया है और कोसेक का सेक के रूप में यहाँ पर सिद्ध करने के लिए दिया है, और ये दोनों तरफ आपका वर्ग है। तो हम लोग वर्ग सूत्र में कुछ न कुछ हम लोग जानते हैं कि tan का संबंध सेक और tan का संबंध दोनों का होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और यहाँ पर ये भी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, यानी दोनों का संबंध यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन हम LHS में चलते हैं और किस तरह से काम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर LHS में चल रहे हैं, LHS आपका क्वेश्चन है बाबू कि tan स्क्वायर फाई और यहाँ पर देखिए ये प्लस कॉट स्क्वायर फाई और ये प्लस है आपका 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, tan स्क्वायर फाई को इसी तरह छोड़ दे रहे हैं और ये देखिए प्लस में आपका कॉट स्क्वायर फाई। ये देखिए प्लस को बाबू हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, जैसे 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ को हम जस्ट का तस छोड़ दिए हैं tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या काम कर रहे हैं, ये 1 को हम यहाँ पर देखिए बाबू हम लोग जानते हैं, फार्मूला पढ़े हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पर आपको एक स्टेप में और समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए A1 का हम आगे कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका tan स्क्वायर फाई, ये देखिए प्लस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस चिन्ह दे दिए। अब देखिए 1 का हम आगे कर दे रहे हैं प्लस, एक कॉट का हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉट स्क्वायर फाई। ये फार्मूला बनाने के लिए हम 1 को, बहुत विद्यार्थी को कहना रहता है कि तो 1 को क्यों आगे किए, तो फार्मूला बनाने की हम यहाँ पर काम किए। फार्मूला बनाने के लिए देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, और एंगल फाई के रूप में चल रहा है बाबू, इसीलिए यहाँ पर सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा तो फाई हो जाएगा। ये प्लस चिन्ह 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई थीटा का फार्मूला क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला कितना होता है तो 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये देखिए हम लोग जानते हैं फार्मूला बाबू कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला 1 होता है। तो आप ही सोच के बताइए कि कॉट उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस में से, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये एंगल फाई के रूप में चल रहा है तो फाई के रूप में होगा बाबू, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर फाई। अब यहाँ ध्यान दीजिए हमको ले आना है सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई। हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए हैं, यदि सेक स्क्वायर फाई माइनस कॉसेक स्क्वायर फाई रहे, इस तरह के जब भी डाटा हमको रहता था प्लस में माइनस में रहता था, तो हम यही डाटा को गुणनफल के रूप में ले आने के लिए पिछले 30 नंबर और 29 नंबर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, गुणनफल में लाना है तो हम लोग एलसीएम लेकर ही आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। जैसे देखिए अब बहुत विद्यार्थी को कहना रहता है कि एलसीएम क्यों लेंगे, तो एलसीएम क्यों लेंगे देखिए आपको यहाँ से समझ में आएगा। सेक स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं बाबू 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई। ये देखिए साइन स्क्वायर फाई कॉसेक स्क्वायर फाई को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर फाई। इसलिए लिख सकते हैं कि हम लोग वर्ग सूत्र में फॉर्मूला पढ़े हैं कि सेक थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा, और स्क्वायर के रूप में सेक स्क्वायर फाई, इसीलिए हो गया आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई। और कॉसेक थीटा इक्वल फार्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा, और स्क्वायर में है कॉसेक स्क्वायर फाई, इसलिए 1 बाई साइन स्क्वायर फाई। अब देखिए यहाँ पर दोनों हम चीज़ का एलसीएम ले रहे हैं, एक कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई है, दोनों सेम डाटा नहीं है, इसलिए एलसीएम इसका दोनों गुणनफल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर फाई, और ये देखिए आपका हो जाएगा बाबू यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई। ये देखिए कॉस स्क्वायर फाई कटेगा, बचेगा साइन स्क्वायर फाई, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस चिन्ह। अब देखिए साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई कटेगा, ये कॉस स्क्वायर फाई में आप 1 से गुना कीजिएगा, इतना ही रहेगा, यहाँ पर आ गया आपका कॉस स्क्वायर फाई। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर केवल समान होना चाहिए तब,
तो फाई एंगल समान है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, तो इसीलिए इसका वैल्यू आपको मिलेगा आपका 1 ऊपर में, और नीचे में आप देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई और इंटू आपका साइन स्क्वायर फाई। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगर जो संख्या यहाँ पर देखिए 1/AB है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/A गुना 1/B, इसलिए कि 1 1 में गुना करेंगे तो 1 रहेगा और A गुना B। तो इसी तरह यहाँ पर आप देखिए 1/cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं बाबू कि 1/cos स्क्वायर फाई, और इसको गुना में लिख सकते हैं कि 1/sin स्क्वायर फाई। इस तरह से लिख सकते हैं, 1 1 में गुना करेंगे तो 1 और ये दोनों गुना में गुणनफल हो जाएगा। ये 1/cos थीटा इक्वल फॉर्मूला जानते हैं कि सेक थीटा होता है, तो ये 1/cos स्क्वायर फाई है, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला में हमको मिलेगा क्या चीज़, तो सेक स्क्वायर फाई। और ये देखिए गुनाना, अब 1/sin स्क्वायर फाई है, 1/sin थीटा इक्वल हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पर 1/sin स्क्वायर फाई है, इसलिए हम लोग को मिलेगा कोसेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर फाई, और ये देखिए आपको RHS में यही चीज़ लाना था कि सिर्फ करें कि इतना इक्वल सेक स्क्वायर फाई इंटू कोसेक स्क्वायर फाई, तो आपका आ गया सेक स्क्वायर फाई इंटू कोसेक स्क्वायर फाई। ये देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर काम किए हैं। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में बढ़िया से उतार लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन जितना हम लोग पिछले वीडियो में और पिछले जितना भी क्वेश्चन 8.4 के था वो सब क्वेश्चन उतना हम लेवल तक आपको बना दिए हैं, जिससे कि इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। अब चलिए बाबू नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 33 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए ये NCERT का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा तो भारी है नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा सा है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। NCERT के 8.4 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम मिटा रहे हैं, 32 नंबर क्वेश्चन था, 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तैतीस नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा -1 बटा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और ये +1 इक्वल सिद्ध करना है आपको 1 + cos थीटा बाई साइन थीटा, 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा। ये देखिए यहाँ पर आप बढ़िया से इस क्वेश्चन को देखिए। ये आपका क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा -1 और ये बटा में है आपका कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और ये +1, और इतना बराबर आपको सिद्ध करना है 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम काम कर रहे हैं कि ये कॉट इस तरह से हमको दिया हुआ है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग के हमेशा याद रखना पड़ता है कि क्वेश्चन में इतना बराबर इतना हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या देखिए आप इस क्वेश्चन को, जैसे देखिए हम यहाँ पर LHS में क्वेश्चन को चल रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं LHS में, एक बार उतार लीजिएगा आप LHS लिख के। जैसे देखिए इसमें केवल याद हमको ये रखना है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं लिख करके, एक कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। ये देखिए माइनस है तो 1 के जगह पर हम लोग जानते हैं फार्मूला पढ़े हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला आपका 1 होता है। तो 1 के जगह पर तो इतना बात को हम लिख सकते हैं चूँकि 1 के ही बराबर होता है, और इसीलिए यहाँ पर हम 1 के जगह पर प्रयोग कर रहे हैं बाबू। लिख सकते हैं यहाँ पर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला 1 होता है, और इसीलिए कॉसेक थीटा और ये प्लस कॉट थीटा और ये माइनस और 1 के जगह पर फार्मूला का हम इस्तेमाल किए हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, बट्टा में जस का तस हम केवल इसी चीज़ को उतार दे रहे हैं। जैसे देखिए कॉट थीटा और ये माइनस आपका है कॉसेक थीटा और ये प्लस है आपका 1। अब देखिए हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, आप फार्मूला पढ़े हैं
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ए कहेंगे और एक कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग बी कहेंगे। बहुत विद्यार्थी को कहना रहता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो ये 1 के जगह पे यही फार्मूला का क्यों इस्तेमाल किया गया। हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा केयर कीजिए। आगे यहाँ पर दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और देख रहे हैं कि कोसेक का कॉट के रूप में ही डाटा है, इसीलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फार्मूला का इस्तेमाल किए हैं। अब ये देखिए इतनी बात हो गया, इसको ए कह दिए इसको बी कह दिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फार्मूला होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ये हम आपको बहुत क्वेश्चन बनाए हैं इस टाइप के फार्मूला पर। अब देखिए यहाँ पर इसको कोसेक थीटा और ए प्लस आपका कॉट थीटा ए माइनस बी, इसको देखिए हम तोड़ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो एक बार जोड़ेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा और ए माइनस आपका हो जाएगा कॉट थीटा। इसलिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, इसलिए ए की जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा, बी की जगह पर कॉट स्क्वायर थीटा, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा इंटू माइनस आपका हो गया कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पर इसके बट्टा में ए आपका है कॉट थीटा और ए माइनस है आपका कोसेक थीटा और ए देखिए आपका है प्लस 1। अब देखिए यहाँ से ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसमें भी है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसमें भी है, दोनों में से हम कॉमन कर ले रहे हैं यहाँ पर कि कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा यहाँ पर हम बाबू कॉमन कर ले रहे हैं। तो देखिए एक कॉमन कर लिए बाबू, इसमें से और इसमें से कॉमन किए, तो ए वाला कॉमन कर लिए पूरा, तो कुछ नहीं तो एक बचेगा, तो यहाँ पर आपका एक बच गया। ये देखिए माइनस चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह का प्रयोग किए। एक कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपका कॉमन है, तो यहाँ पर बच क्या गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह और इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर कोसेक थीटा और ए माइनस आपका कॉट थीटा। अब देखिए इसके बट्टा नीचे आपका है कॉट थीटा और ए माइनस देखिए कोसेक थीटा और ए देखिए प्लस आपका है 1। अब देखिए इस एक स्टेप इसको हम और आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। ये देखिए कोसेक थीटा और ए प्लस कॉट थीटा, ये देखिए बाबू यहाँ पर इसको हटा देते हैं A1 और ए देखिए माइनस से यहाँ पर गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा कोसेक थीटा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा क्या चीज़, तो कॉट थीटा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक कॉट थीटा और ए माइनस कोसेक थीटा और ए प्लस चिन्ह है आपका 1। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कोसेक थीटा, तो 1 प्लस में है और ये माइनस कोसेक थीटा और ये इसमें प्लस कॉट थीटा है, ये देखिए कॉट थीटा है, बस चिन्ह केवल आगे पीछे है। सेम डाटा ये वाला जो आप देख रहे हैं सेम डाटा नीचे में भी यही वाला है। 1 माइनस कोसेक थीटा तो 1 माइनस कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा है तो प्लस कॉट थीटा ही है। ये देखिए ए वाला चीज़ आपका पूरा और ए वाला आपका पूरा कट गया। अब आपका हमका बच गया, यहाँ पर बच गया आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इतनी बात को आप कॉपी में सेट कर लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर आगे की ओर बढ़िएगा। हम ऊपर से यहाँ पर मिटा के बढ़ रहे हैं। हमको लियाना है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये वाला डाटा हमको लियाना है। जैसे देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए तो कट गया, ए वाला बच गया आपका कोसेक थीटा और यहाँ पर देखिए प्लस कॉट थीटा। अब देखिए बाबू यहाँ से इसको हम क्या कर रहे हैं कि कोसेक का कॉट के रूप में है और ले आना है हमको क्या चीज़ में, तो साइन और कॉस के रूप में। तो हम इसको चेंज करेंगे, इस तरह से आप बनाने के लिए जानते हैं, इसको साइन कोस में यहाँ पर चेंज करेंगे।
तो कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और एक कॉट थीटा इक्वल आप अनुपात सूत्र में पढ़े हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये देखिए दोनों में कॉमन है साइन थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये देखिए साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर में 1 बच गया। ये साइन थीटा कट गया, ऊपर में बच जाएगा आपका कॉस थीटा। ये देखिए यही चीज आपको लियाना था आरएचएस में। यहाँ पर स्थित कीजिए कि इतना इक्वल 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम ये आपका एनसीईआरटी 8.4 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, और इसमें भी आपका 33 नंबर क्वेश्चन था दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। और चलिए हम लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बढ़ेंगे, और उसके बाद आपका टाइप थोड़ा चेंज है, उसमें हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर डील करते हैं। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है बाबू, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये आपका है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, और ये देखिए यहाँ प्लस चिन्ह कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल लियाना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस tan थीटा और प्लस लियाना है आपका कॉट थीटा। एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लंबा चौड़ा होगा भाई। जैसे देखिए आपको है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, और ये प्लस चिन्ह कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल लियाना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये tan कॉट के रूप में दिया हुआ है, और tan कॉट के रूप में ही हम लोग के ले आना है। तो अब देखिए एक चीज, अगर जो भी क्वेश्चन है और उसको आप आसानी तरीका से बनाने के लिए सोचते हैं, तो साइन त्रिकोणमिति में तो उसको जितना आपको दिया हुआ है हम आपको बताए हैं कि सबको हम साइन कॉस में चेंज करने का प्रयास करेंगे, और साइन कॉस में चेंज करने से आपका क्वेश्चन हल्का हो जाता है। थोड़ा कैलकुलेशन करने पड़ेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन ये आपका एनसीईआरटी के बुक में ही के क्वेश्चन है 8.4 में के, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको पूछ भी सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये tan थीटा को आप देख रहे हैं, हम लोग अनुपात सूत्र में फॉर्मूला पढ़े हैं बाबू कि tan थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये हमको यहाँ पर ले आना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये देखिए यहाँ पर LHS में हम लोग चल रहे हैं, LHS में देखिए tan थीटा है, एक बार देखिए tan थीटा है, एक बार लिखेंगे यहाँ पर आप लिख लीजिएगा LHS। जैसे देखिए ऊपर में हम दे रहे हैं बाबू LHS, जैसे देखिए बोर्ड छोटा है इसलिए यहाँ पर हम इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना है। LHS हम ऊपर में लिख लिए, ये आप LHS यहीं से आप बढ़िएगा ये वाला डाटा को लिख करके, और एक बार क्वेश्चन को आप पूरा कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए LHS में चल रहे हैं, तो इसके यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं, सबको साइन कोस में चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो tan थीटा इक्वल हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि साइन थीटा बटा होता है कॉस थीटा। ये देखिए 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल फार्मूला पढ़े हैं कि कॉस थीटा बटा होता है साइन थीटा। ये देखिए इसके बटा भी एक है, ये प्लस थी कॉट थीटा इक्वल फार्मूला पढ़े हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ये देखिए 1 माइनस tan थीटा इक्वल फार्मूला होता है बाबू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये देखिए इसके बटा एक है। अब देखिए हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ से हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हम आपको लिख दिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये देखिए बटा, ये इसके बटा भी एक है, 1/1 है, एक छिपा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे बाबू, तो ये 1 और साइन थीटा का एलसीएम आपको कितना होगा, तो साइन थीटा होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 1 से यहाँ पर भाग दीजिएगा तो इतना ही रहेगा, गुना कीजिएगा तो आपको इतना ही मिलेगा, यानी साइन थीटा, और ये माइनस चिन्ह साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, वो बच गया यहाँ पर आपका कॉस थीटा। ये देखिए प्लस चिन्ह प्लस दे दिए, ये कॉस थीटा बटा आपका है साइन थीटा। इसके बटा में देखिए ये आपका है कॉस थीटा, एक कॉस थीटा दे दिए।
ये 1 से भाग देंगे इतना ही रहेगा, गुना करेंगे 1 से इतना ही रहेगा। तो यहाँ पर मिला आपका कॉस थीटा, और ये देखिए माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये आपका बचेगा यहाँ पर साइन थीटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कितनी बात को कैलकुलेशन को समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें आगे कैलकुलेशन की ओर हम बढ़ते हैं, और इसको ऊपर क्यों मिटा देते हैं, ले आना है 1 + tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये 34 नंबर क्वेश्चन है बाबू। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये देखिए इसको बाबू उलट रहे हैं, तो इसको ये बटा में है तो इसको हम उलट रहे हैं, तो गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो ये गुना में ऊपर चल गया आपका साइन थीटा। ये देखिए बच गया आपका साइन थीटा नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस की प्लस दे दिए, ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहाँ पर आपको दे दिए कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। ये देखिए बाबू नीचे वाला पार्ट आपका ऊपर जाएगा, ये देखिए यहाँ पर बटा में है तो इसको हम चेंज कर रहे हैं बाबू गुना में, इसी तरह से प्रोसेस से। तो यहाँ पर ये इन्हें जाएगा बाबू, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ये देखिए ये कॉस थीटा ये आपका ऊपर चल गया, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया आपका कॉस थीटा और ये माइनस आपका साइन थीटा। अब देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन में साइन से आप गुना कीजिएगा तो आपका मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए कॉस थीटा है बाबू, तो कॉस थीटा दे दिए, ये साइन थीटा और ये माइनस आपका कॉस थीटा। ये देखिए प्लस चिन्ह तो प्लस दे दिए, कॉस कॉस में गुना करेंगे बाबू तो आपका मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए बट्टा में साइन थीटा और ये इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस यहाँ पर मिला साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या काम करेंगे एलसीएम लेने के लिए। एक चीज़ आप बताइए कि एलसीएम लेंगे हम लोग, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एलसीएम यदि नहीं हुए तो दोनों संख्या आपस में दोनों का गुणनफल ही एलसीएम कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हम काम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और ये बटा है आपका कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा और ये माइनस आपका कॉस थीटा। ये देखिए प्लस चिन्ह है, इसमें से हम माइनस कॉमन कर रहे हैं बाबू। तो देखिए माइनस कॉमन करने का मतलब होता है, जैसे देखिए प्लस है, इसको प्लस एक बार दे दिए, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और इसके बटा ये देखिए साइन थीटा है बाबू। और यहाँ पर देखिए इसमें हम माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, दोनों में, ये दोनों में हम माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो आगे माइनस से यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि ये भी गुना में है इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ये देखिए माइनस कॉमन करने का मतलब होता है कि प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पर साइन थीटा आगे आ जाएगा, और ये कॉस थीटा प्लस में है तो ये आपका माइनस में चल जाएगा कॉस थीटा, ये माइनस आपका चिन्ह लग गया क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए आगे की ओर बढ़िए, ये साइन स्क्वायर थीटा इसके बट्टा में कॉस थीटा और ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखिए बाबू प्लस, अब इसको माइनस में हम गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस मिलेगा, तो माइनस से दिए, ये ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये देखिए साइन थीटा और इनटू यहाँ पर साइन थीटा और ये माइनस यहाँ कॉस थीटा। और इसीलिए यहाँ पर हम चेंज किए हैं, ये माइनस हम यहाँ पर इसीलिए कॉमन किए हैं कि देखिए हम लोग एलसीएम लेने में हमको सुविधा मिलेगा। क्या सुविधा मिलेगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक जैसा दिखने लगा, तो अगर जो एलसीएम आप जैसे x बटा वाई जैसे 4/3 प्लस 5/3 रहे तो 3 आप एलसीएम ले लेते हैं, यानी दोनों जब एक ही संख्या बटा में रहे तो उसका एगो कॉमन हो जाता है एलसीएम। उसी तरह यहाँ पर आप ध्यान दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका सेम डाटा है, आपका एक को एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ बात रही कॉस थीटा साइन थीटा के, तो ये दोनों सेम नहीं है इसलिए इसका हम लोग गुणनफल लिख देंगे तो आपका एलसीएम मिल जाएगा। अब देखिए प्लस में से माइनस में गुना किए हैं तो यहाँ पर आपका माइनस मिला है, तो
तो अब देखिए हम यहाँ पर इतनी बात को आप उतार लीजिएगा, और आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप रुक के आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं बाबू ऊपर की ओर, और यहाँ पर आगे की ओर हम कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे। हमको लियाना है 1 + tan थीटा + cot थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये साइन, इसको हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए बाबू क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ये दोनों, पहले हम यहाँ पर देखिए ये cos थीटा इंटू साइन थीटा है, तो हम लोग cos थीटा इंटू साइन थीटा सेम डाटा, जैसे साइन साइन रहता है, यदि cos cos रहता तो वो एलसीएम हो जाता, लेकिन सेम डाटा नहीं है, इसके लिए दोनों का गुणनफल ही एलसीएम कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको मिलेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला और ये वाला पे ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों सेम डाटा है, इसलिए एगो यहाँ पर हमको एलसीएम मिल जाएगा बाबू कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसीलिए उसमें हम माइनस कॉमन किए थे कि हमको एलसीएम यहाँ पर मिल गया। अब देखिए हम लोग जितना भी डाटा को देख रहे हैं तो बट्टा का जोड़ बनाने का नियम है कि इससे पूरा इसमें भाग देना, तो अगर जो इसमें हम बाबू भाग देंगे ए वाला डाटा से तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये तो कट जाएगा, और एक कॉस थीटा आपका कट जाएगा, इसमें बचेगा आपका केवल साइन थीटा। और इस साइन जो है इसको हम यहाँ पर ले आन के गुना करते हैं, तो यदि साइन थीटा में आप साइन स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो साइन क्यूब थीटा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो गया साइन क्यूब थीटा, ये माइनस चिन्ह। अब उसी तरह उसी प्रोसेस के अनुसार ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आपका कट जाएगा, इसमें बच गया कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा से हम लोग ऊपरे वाले डाटा में गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा में, तो आपका मिलेगा कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पर मिल गया आपका बाबू कॉस क्यूब थीटा। अब हमको इतना आ गया। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब जानते हैं फॉर्मूला, अब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला आपका होता है। देखिए हम लिख दे रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए माइनस बी, तो ए के जगह पर साइन थीटा और बी के जगह पर कॉस थीटा, तो आपका मिलेगा क्या, ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर इंटू, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ए के जगह पर साइन थीटा है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी, तो ए के जगह पर साइन थीटा, बी के जगह पर कॉस थीटा, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह, यहाँ पर मिलेगा साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा। ये देखिए प्लस बी स्क्वायर होता है बाबू, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर की जगह पर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम इस फार्मूला पर तोड़े हैं, इसके बट्टा ये देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा और ए माइनस आपका कॉस थीटा। ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आंसर में एक सेम डाटा है इसलिए ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, और ए प्लस चिन्ह देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख दिए बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए यहाँ से आप नीचे में इसको बट्टा में हमको बच गया, जैसे हमको क्वेश्चन में ले आना है बाबू, जैसे देखिए इसको हम यहाँ पर A1 नहीं लिखेंगे, जैसे देखिए एक स्टेप आगे हम आपको बढ़ा दे रहे हैं तो समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और ए देखिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह हम लिख दे रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, इसको हम गुना में है तो आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होता है, आगे हम साइन थीटा को लिख दे रहे हैं और बाद में कॉस थीटा को। ये देखिए इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। हमको लियाना क्या है, मतलब उससे रहता है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 भी दे सकते थे, लेकिन हमको लियाना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हम देखिए ले आना है इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। अब जैसे देखिए हम आपको बताए हैं यदि a प्लस बी प्लस सी बटा यदि आपका ए बी है तो आप सबको अलग कर सकते हैं, a बटा ए बी और प्लस बी बटा ए बी और प्लस सी बटा ए बी, सब चीज़ को अलग कर सकते हैं।
और इसी प्रोसेस पर देखिए हम अलग अलग सबको कर रहे हैं। जैसे देखिए ऊपर में है साइन स्क्वायर थीटा है बाबू, तो इसको हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये बटा में लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए प्लस चिन्ह, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, और बटा में देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्लस चिन्ह प्लस दे दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर में है, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके बटा देखिए बाबू साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेम डाटा है, ऊपर नीचे कट गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा से एगो साइन थीटा कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा 2 बार है, और नीचे में आपका है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एगो साइन थीटा आपको कट गया। ए प्लस देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो एगो कॉस थीटा से आपका कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर कट गया। और ये देखिए सेम डाटा था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों आपका कट गया। अब देखिए यहाँ पर आगे पूरे कैलकुलेशन को हम मिटाते हैं, जो इस प्रोसेस से आप यहाँ पर बनाए हैं इसको आप सबको कॉपी में सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए अब देखिए बाबू ऊपर में तो कट गया, तो एगो बच गया साइन थीटा, तो ऊपर में एगो बच गया आपका साइन थीटा, और ये देखिए बटा में आपका बच गया कॉस थीटा। ये प्लस चिन्ह ऊपर में आपका कॉस थीटा बच गया, चूंकि एगो कॉस थीटा कट गया है, और ये बटा आपका साइन थीटा। ये देखिए पूरा कट ही गया है, तो केवल एक बच गया है। पूरा कट जाता है तो एक तो बचेगा ना, क्योंकि ऊपर में एक नीचे में एक, तो एक बटा एक बचेगा। साइन बटा कॉस मिलके आपका होता है बाबू टेन थीटा, और ए प्लस कॉस बटा साइन मिलके आपका होता है कॉट थीटा, और ए प्लस आपका 1। जोड़ में आगे पीछे से भी कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इसको 1 प्लस टेन थीटा हम लिख सकते हैं, और ए प्लस आपका कॉट थीटा। और यही चीज़ हम लोग के RHS में ले आना था। इतना चीज़ को सिद्ध कीजिए, तो जो डाटा आपको दिया था इतना बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इतना चीज़ आपको सिद्ध करना था। ये आपका आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि हर छोटी छोटी कैलकुलेशन को हम यहाँ पर बताते चल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलिए एक नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर 35 नंबर की ओर चलते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये 35 के बाद है आपका 36 टाइप 4 से है, और उसको हम लोग अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादातर तो आपका भारी क्वेश्चन नहीं है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपका NCERT का ही है, और एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, और एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस आप पूरी बात को उतार लीजिएगा। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है बाबू, 35 नंबर क्वेश्चन आपका है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल सिद्ध करना है आपका कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल सिद्ध करना है आपका कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका केसी सिन्हा सर के बुक में क्वेश्चन है, और NCERT 10th क्लास में आपका क्वेश्चन का दिया गया है कि LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। उसमें RHS वाला को LHS में दे दिया है, और LHS वाला को आपको RHS में दे दिया है, यानी उल्टी दे दिया है। ये 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा को इस तरफ दे दिया है, और कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर को इस तरफ यानी LHS में दे दिया गया है। तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर काम करेंगे RHS से। RHS से काम करने से फायदा हमको ये मिलेगा कि जो आपका NCERT में बाबू दिया हुआ है क्वेश्चन कि इतना बराबर इतना सिद्ध करे, यानी RHS वाला को LHS में दिया है, तो यहाँ पर NCERT के जो क्वेश्चन है उसमें उसको भी यहाँ पर काम हो जा रहा है। और ये देखिए आपका क्वेश्चन इतना बराबर इतना लाना था। हम लोग इसमें से भी चल सकते हैं, LHS से भी चल सकते हैं, लेकिन RHS से इसलिए चल रहे हैं कि NCERT में आपको LHS के जगह RHS जो आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला डाटा आपको NCERT के बुक में 8.4 में दिया हुआ LHS में है,
तो इसीलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग RHS में चलते हैं और RHS इक्वेशन को यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बाबू RHS में यहाँ पर चलते हैं, RHS में ये देखिए यहाँ पर कॉट थीटा और ये माइनस कॉसेक थीटा, ये आपका है होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बाबू एक कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा कितना साइन थीटा। हम लोग पढ़े हैं अनुपात सूत्र में, और कॉसेक थीटा इक्वल फार्मूला होता है आपका 1/sin थीटा। ये आपको हम बहुत बार बाबू बोल के पढ़ा चुके हैं। और ये देखिए होल स्क्वायर है बाबू, इसीलिए इस पर माथा पर 2 चढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम होगा ना, दोनों का सेम डाटा है। ये देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ऊपर में बच गया आपका कितना, तो कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक कॉस थीटा आपको बच गया और ये माइनस आपका कितना बच गया बाबू, तो 1 बच गया। ये देखिए इसका बटा होल स्क्वायर है बाबू, तो इसके बटा हम आपको होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग काम क्या करेंगे, ये देखिए कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का आपको बाबू होल स्क्वायर था, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, लिख दिए। माइनस कोसेक थीटा इक्वल फार्मूला होता है 1/sin थीटा, ये होल स्क्वायर है इसीलिए होल स्क्वायर दे दिए। अब देखिए साइन थीटा यहाँ पर एलसीएम हो गया। अब देखिए आपका हो गया कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर हम काम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अब यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं बाबू, कि ये जो आप डाटा को देख रहे हैं कॉस थीटा माइनस 1 को, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कॉस थीटा माइनस 1, और अलग अलग इसको कर दे रहे हैं, और ए बटा इस होल स्क्वायर इसको हम कर दे रहे हैं, और नीचे में साइन थीटा है तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा। और ये लिखने से आपका कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए कि क्या हम काम किए हैं, ये कॉस थीटा माइनस 1 था, इसको हम होल स्क्वायर दे दिए, और ये नीचे में बटा में आपका साइन थीटा था, ये साइन स्क्वायर थीटा दे दिए। जैसे देखिए आपका ए बटा बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि लिख सकते हैं ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, अलग अलग करके। उसी तरह यहाँ पर अलग अलग काम कर दिए हैं। अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कॉस थीटा माइनस 1 है बाबू, इसमें से देखिए हम क्या कर रहे हैं, -1 कॉमन कर ले रहे हैं, ये -1 कॉमन कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर खूब बात को आप बढ़िया से समझिए, ये देखिए माइनस कॉमन, एक यहाँ पर कॉमन किए, तो माइनस कॉमन करने का मतलब होता है कि प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो ये -1 है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस में 1, ये वाला। और ये देखिए यहाँ पर बाबू ये प्लस में है कॉस थीटा, तो यहाँ पर आपका माइनस कॉस थीटा, और होल स्क्वायर है बाबू, इसीलिए यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला होता है, वर्ग सूत्र में पढ़े हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये देखिए 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बाबू ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा। ये देखिए 1, और ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर आपका मिलेगा होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, तो 1 होगा। ये देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा की इसको होल स्क्वायर दे दिए, इसको केवल 1 का स्क्वायर करके यहाँ पर 1 दे दिए। ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है बाबू, तो 1 माइनस 1 जिसे 1 इसके स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पर ना, तो इसको ए कहेंगे और इसको बी कहेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फार्मूला होता है कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो यहाँ फार्मूला हम लोग लिखेंगे बाबू, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे देखिए ऊपर की ओर हम बाबू मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हम यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं कि 1 से यदि आप इतना में गुना कीजिएगा तो इतना ही रहेगा आपको, अगर जो 1 में इस इतना से गुना करेंगे तो इतना ही नहीं रहेगा बाबू, तो ये 1 माइनस आपका हो गया कॉस थीटा। ये देखिए बाबू इसका होल स्क्वायर है तो 2 को लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 को लिख देंगे चूंकि पावर 2 है, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। और नीचे में देखिए बटा में आपका 1 प्लस कॉस थीटा, और ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कट गया बाबू, बच गया इसलिए आपका 1 माइनस कॉस थीटा, और ए बटा में बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। और यही चीज़ आपको RHS में लाना था,
कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आप इतनी बात को सबको उतार लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग बाबू अगले वीडियो में चलेंगे। और ये 36 नंबर क्वेश्चन आपका टाइप 4 से है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।